राइट प्लस, असम का सबसे सक्रिय हिंदी डिजिटल मीडिया। नेत्रदानी समाजसेवी व उद्योगपति चंद्रकांत जायसवाल का 28 दिसंबर सोमवार की सुबह जैसे ही निधन का समाचार आया, पूरा प्रदेश शोक में डूब गया। कई सामाजिक संस्थाओं के अलावा पूर्वोत्तर हिंदुस्तानी सम्मेलन के अध्यक्ष व हिंदुस्तानी केंद्रीय विद्यालय संचालन समिति के अध्यक्ष तथा प्रसिद्ध उद्योगपति ने गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। वे विगत कई वर्षों से बीमार चल रहे थे, फिर भी उनकी सामाजिक गतिविधियों में कोई कमी नहीं आई थी। आज 29 दिसंबर मंगलवार को छतरीबाड़ी स्थित कुंती निवास से उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। अंतिम यात्रा दोपहर को लाचित नगर स्थित हनुमान मंदिर में क्षणिक विश्राम के लिए रुकी। वहां श्री हनुमान सेवा निधि ट्रस्ट के रामगोपाल हरलालका, कैलाश लोहिया, रमेश चाचान, बाबूलाल अग्रवाल ने उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय जायसवाल अर्चित नगर हनुमान मंदिर समिति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे। उसके बाद उनकी अंतिम यात्रा भानगागढ़ स्थित हिंदुस्तानी केंद्रीय विद्यालय पहुंची, जहां उनको एनसीसी कैडेटों द्वारा सलामी दी गई। यहां भाजपा कोर कमेटी सदस्य विजय गुप्ता, हिंदी भाषी विकास परिषद के उपाध्यक्ष गौरव सोमानी, कांग्रेस प्रवक्ता रमन झा, अखिल असम कालवार समाज के महासचिव राम मनोहर जायसवाल के अलावा विभिन्न संस्थाओं के अध्यक्ष, सचिव व प्रतिनिधियों ने उनको अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि के पश्चात उनकी अंतिम यात्रा भूतनाथ मुक्तिधाम की ओर रवाना हुई, जहां उनके पुत्र संतोष, संजीव व सुनील जायसवाल ने मुखाग्नि दी। स्वर्गीय जायसवाल के निधन पर विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक संस्थाओं की तरफ से शोक संदेश प्रेषित किए जा रहे हैं। चंद्रकांत जायसवाल जी आज हमारे बीच नहीं रहे। वह हिंदुस्तानी केंद्रीय विद्यालय और हिंदुस्तानी समाज के एक ऐसे पिलर थे, एक ऐसे स्तंभ थे जिसकी वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते हैं। और आज उन्हें अपने बीच नहीं पाकर के पूरा समाज जो है एक तरह से धराशायी अपने आप को महसूस कर रहा है। और वह ऐसे सहज सरल प्रवृत्ति के व्यक्ति थे कि जो भी उनके पास गया वो कभी भी वापस होकर के नहीं आया। तो आज निश्चित रूप से जो उन्होंने सेवा समाज के प्रति आगे बढ़ाई, हम उसके ऋणी हैं और हमेशा भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा जहाँ भी रहे वो सद्गति को प्राप्त हो और शांति को प्राप्त हो। और जायसवाल परिवार को हम गंभीर संवेदना व्यक्त करते हैं और आने वाले पीढ़ियों को उनके जो बताए हुए मार्ग थे उस पर चलने के लिए हम सभी का आह्वान करते हैं। चंद्रकांत जायसवाल जी का निधन मैं समझता हूँ केवल हिंदी भाषी समाज के लिए नहीं, बृहत्तर असमिया समाज के लिए एक बड़ा क्षति है। ये पूरे समाज के लिए एक चौथे स्तंभ के तरह थे एंड वी हैव लॉस्ट वन ऑफ आवर पिलर। जायसवाल जी के हम जब जायसवाल जी से मिलते थे, मेरा ये पर्सनल अनुभव है कि हमें उनके पैर छूने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उनका वो आशीर्वाद उनकी आंखों से हमें मिल जाता था। तो वो बहुत ही नरम स्वभाव के व्यक्ति थे और उनकी कमी हमें ज़रूर महसूस होगी और युवाओं के लिए बहुत प्रेरणादायक थे। तो हम उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और समाज से अनुरोध करते हैं कि उनके दिखाए गए कदम पे चले और हम उनके परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करते हैं। शोकाकुल परिवार जायसवाल परिवार को भगवान उनके पूरे परिवार को शक्ति दें, क्योंकि आज जो हमारे बीच चंद्रकांत जायसवाल जी नहीं रहे वह समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। संपूर्ण हिंदी भाषी समाज नहीं बल्कि असम के सभी समाज के बीच में उनकी एक अलग पहचान थी। वह एक उद्योगपति थे, यह तो सब जानते हैं, एक अच्छे समाजसेवी थे, यह भी सब जानते हैं। और वह एक सच्चे दिल के ऐसे लोग थे जो मन से समाज की सेवा करते थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे और जब भी उन्हें लगता था कि समाज को उनकी ज़रूरत है वह वहाँ उपस्थित हो जाते थे और समाज के लोगों को हमेशा मदद के लिए अपने पास खड़ा पाते थे समाज के लोग उनको। पूर्वोत्तर भारत के हिंदी भाषी समाज के भीष्म पितामह स्वरूप चंद्रकांत जी जायसवाल का वियोग से पूरा समाज म्रियमान है। हिंदुस्तानी समाज कहिए या अखिल असम कलवार समाज कहिए, इन दोनों अनुष्ठानों के साथ उतः भाव से वो जुड़े हुए थे। उनका सैकड़ों अनुष्ठान प्रतिष्ठानों से जुड़ाव था और पूर्वोत्तर भारत के
जितने भी समाज हैं, हर समाज के साथ उनका लगभग बराबर का जुड़ाव था। राइज प्लस पर खबरों के प्रायोजक है ऑस्टिन प्लाईवुड। Hi, I'm Prakash Raj. Oh, no. Touch हुआ तो क्या हुआ? Bro, this is antivirus Austin plywood. It kills 99.99% germs and viruses. Austin plywood. अब सिर्फ इस पर ही है Austin plywood.